हमारा नाम अक्षय था। इजली कर दूंगा क्या बोल। अक्षय था हमारा पहले नाम। अच्छा, आप इस्लाम में आने की इसलिए सोचे और क्या देख के इस्लाम में आए आप? हम इस्लाम में आने की इसलिए सोचे कि दीन की बात हमें ढेर सारी सुनने में आती थी और दो साहब आप दीन की बात कहते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे कुरान में जो है, उस पर हमें अमल करना भी जरूरी है। तो इस बात पर हम थोड़ा मुतमईन हुए। तो फिर इस पे दो साहब हमसे सवाल पूछे कि भाई आपके मजहब में ऐसा क्या है। मैं बोला हमारे मजहब में भी बहुत कुछ है, तो जो आपके मजहब में जो कुछ है वो आप अमल करते या नहीं करते। तो उस पर मैं थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा नहीं लगा आपको? हमें अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा। तो इस बात पर दो साहब बोले ठीक है, बोले कोई ऐतराज नहीं, बोले हम किसी से इम्तिहान लेना नहीं चाहते, तो आप क्या करो, बोले आपके जो धर्म की जो किताब है, बोले जो गीता है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, संविधान, उस पर क्या करो, थोड़ी स्टडी करके इल्म हासिल करो। तो तब चल के हमारे दिल को ऐसी बात लग गई है, तो हम सोचे कि इस बारे में हमें हमारे धर्म की किताब पर सर्च करना, स्टडी करना भी जरूरी है। तब हम घर गए। घर जाने के बाद हमारे खुद की धर्म की किताब रिसर्च करे, खोजे, तो बड़ी मुश्किल से किताब मिली। उस पर हमने पढ़े गीता श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12 कि यहाँ पर हमारा है कि भूत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करना भूत परस्ती है। यहाँ जो है हम वो क्यों नहीं करते। इस पर हमने स्टडी करे। स्टडी करने के बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि पास्ट टेंस यानी मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति कहा गया है। तो इस बारे में स्टडी करे। स्टडी करने के बाद यही सवाल हम हमारे बिरादरान वालिदैन से पूछे कि अम्मा हमारी किताब में तो लिखा है कि यहाँ मूर्ति पूजा करना भूत परिस्थिति है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बुत की पूजा नहीं करना बोलिए? जी लिखा हुआ है। जी अच्छा, हमारे धर्म में किताब में लिखा हुआ है। और फिर हमने उसके बाद ऋग्वेद पढ़े। ऋग्वेद श्लोका नंबर 4 आयत नंबर 12, जहाँ जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज है, वहाँ फरमा रहा है एक्यम ब्रह्म दुष्ट किंचम नास्त्यम। ये संस्कृत भाषा, इसका मतलब ये एक्यम ब्रह्म दुष्ट यानी एक के अलावा दूसरा, किंचम यानी जर्रा भी, नास्त्यम यानी नहीं, यानी एक के अलावा दूसरा नहीं है, जर्रा भी नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने फिर कुरान से लिए। तो कुरान में भी यही लिखा है 30वां पारा अम्मा, सूरह इखलास, सूरह नंबर 75, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसका तर्जुमा हमने पढ़े तो अल्लाह फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम अकेले हैं, तन्हा है, हमारे जैसा कोई नहीं है। तब हमें समझ में आया धीरे धीरे। तो इस बात पर हमने हमारे दोस्त अहबाब से फिर जाकर सवाल करे कि भाई आपके इस्लाम में तो ये तारुफ है बोला इस्लाम का, और हमारे गीता में भी यही है, ऋग्वेद में भी यही है, तो मामला क्या है बोला। तो दोस्त अहबाब बोले आपकी धर्म की किताब पढ़े हो आप? तो मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़े। आप पूरी पढ़ लो, इसके बाद आप फैसला लो क्या है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे इस्लाम अंदर बसने लगा, दिल थोड़ा मुतमईन होने लगा हमारा कि भाई ऐसा क्या है, क्या हाल है। थोड़ा मायूस होने लगा। तो उसके बाद लोगों को मैं समझाने लगा हूँ कि जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्तियों को बनाता है, उसमें मिसाल आती है कि हमारे वालिदैन के एक एक हिस्से को देखना हराम है। तो उसमें मिसाल ये है कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो हर एक हिस्से को बनाता है। तो उसमें हमने उससे सवाल पूछे कि जनाब भाई हमारे वालिदैन यानी हिंदी में अगर सवाल पूछा जाए कि भाई हमारे माँ बाप के एक एक हिस्से को देखना हराम है, तो हम ये चीज क्यों बना रहे, इसमें ये बनाने में आपको क्या मिलेगा। मूर्तिकार कहता है कि ये तो हमारी मेहनत है, हम हमारे पेट के लिए कहते हैं। मैं बोला क्या भगवान ने बोले हैं कि हमें बनाकर बेचो? तो उस पर उसे वो थोड़ी बात लग गई, वो गुस्से में आ गए। अभी आप इस्लाम में आके कितने साल हो गया? जी पूरा मुकम्मल हमें 1 साल हो गया है। अभी आपको कैसा मालूम हो रहा है इस्लाम में? जी अभी तो ऐसा मालूम हो रहा है कि पिछली जिंदगी में हमने थोड़ा रिसर्च किए, यानी सोच बूझ करे कि पहले की जिंदगी कैसी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी।